अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ आप 2 कैंडल के बेस पे आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं जिनका रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:5, 1:10 तक हो, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको वॉल्यूम चेक करना है, ना ही कोई आपको ईएमए वगैरह लगाना है, ना ही कोई इंडिकेटर का यूज करना है। सिर्फ 2 कैंडल के बेस पे एक हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हैं। और ये बिटकॉइन में तो डेली कई बार बनता है। XRP हो गया और ETH हो गया, और अगर कमोडिटी में आ जाए तो गोल्ड में भी और सिल्वर में भी ये सेटअप दिन में कई बार बनता है। सिर्फ 2 कैंडल आपको देखना है और तीसरा कुछ भी नहीं देखना है। तो ये 2 कैंडल कौन सी हैं, कहां पे इसका यूज करना है, कहां पे इनका यूज नहीं करना है, कब बने तो ट्रेड लेना है और कब बने तो ट्रेड नहीं लेना, ये सब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम कैंडल समझते हैं। सबसे पहली कैंडल हमारी ये होगी, एक बेरिश कैंडल, एक हेल्दी बॉडी वाली बेरिश कैंडल होगी, और उसके साथ दूसरी कैंडल ये होगी। ये दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। तो ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, इसमें आपको कई वेरिएशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे समझाने और बताने वाला हूं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, ये आपको अगर पता होता तो आप क्या कर सकते थे, मैं पहले वो चीज आपको दिखा देता हूं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको पता होता तो यहाँ पे देखो, ये कितना प्यारा आपको ट्रेड मिल सकता है। रिवॉर्ड देखो, आप यहां से यहां तक इसका रिवॉर्ड देखो, स्टॉप लॉस देखो, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप कैप्चर कर सकते थे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और आप देखिए, ये भी बिटकॉइन का चार्ट है। ये चार्ट देखो, आप यहाँ पे देखो, ये छोटा सा स्टॉप लॉस और कितना प्यारा आपको यहाँ पे ट्रेड मिला हुआ है। ऐसे ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको अगर पहले से पता होता तो। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे और भी चार्ट है, इसको हटाते हैं। एक ये चार्ट देखो, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और कितना भारी कैप्चर कर सकते थे आप ट्रेड। ये बिटकॉइन, ये गोल्ड का है, इससे पहले जो दिखा है वो बिटकॉइन के थे, ये गोल्ड का है। तो हर जगह ये सेटअप काम करता है। तो इसको ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, वो हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फिर से आगे, ये एक बेरिश कैंडल देखनी है, एक हेल्दी बॉडी जिसकी हो, ठीक है, और प्लस उसके साथ ये कैंडल होनी चाहिए। इसका फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, ये काइंड ऑफ हैमर भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है। आपको जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं। मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपको कहाँ पे इसको यूज करना है, कब कैसी बनेगी तब यूज करना है, ठीक है। मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, एक ये बेरिश कैंडल हो गई हमारी, बिग बेरिश कैंडल। उसके बाद ये कैंडल बनी हुई, इसको आप डोजी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो। मैं खुद इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं। तो ये कैंडल का सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर जो ये बॉडी बन रही है, इसकी जो ये बॉडी है, एक जो विक बना है, जो शेडो बना है, इसके 40% के ऊपर ये बॉडी बननी चाहिए। जो विक है नीचे वाली, इसके 40% ऊपर इसकी बॉडी होना चाहिए। बॉडी कैसी भी हो सकती है, बॉडी कैसे भी हो सकती है, मतलब एक डोजी हो सकती है, यहीं से खुल के यहीं पे क्लोज हो सकती है, या तो थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर हैमर बनेगा तो ट्रेड नहीं करना। आगे मैं समझाने वाला हूं क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसका जो शेडो, नीचे का शेडो होता है, वो 40% क्रॉस हो जाए, उसके बाद बॉडी बने, तभी इस ट्रेड को लेना है। मतलब ये ट्रेडिंग सेटअप बन गया है। ऐसा अगर बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। कहां पे लेना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा आप देखो यहाँ पे, दूसरा देखो यहाँ पे एक बिग बेरिश कैंडल बनी हुई है और इसके साथ ये कैंडल बनी हुई है। इसको आप डोजी कह सकते हो, कोई इसको स्पिनर बोलता है, मतलब कई नाम से लोग इसको जानते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ इसका ट्रेड लेने का सेटअप कब जनरेट होगा, ठीक है। तो इस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी जो है इसके 40% के ऊपर, जो शेडो है ना, इसके 40% क्रॉस करने के बाद ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है। ये यहाँ तक भी जा सकती है, दूसरे चार्ट में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, उसके साइड में ये बना हुआ है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात एक है, ये जो कैंडल बनी हुई है ना, इसको आप देख लो, ये बॉडी क्रॉस कर चुकी है 40% के ऊपर, उसके बाद ये बॉडी बनी हुई है। ऊपर शेडो छोड़ना जरूरी है, छोटी सी शेडो है, छोटा सा विक हो, लेकिन ऊपर शेडो होना जरूरी है। अगर ये हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आगे हम समझने वाले हैं। इसमें देखो, ये जो कैंडल है, यहाँ पे ऐसा सेटअप बन रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। मतलब सेटअप तो बराबर है, लेकिन जो ये दूसरी कैंडल है, यही हमें डिसाइड करती है कि ट्रेड में एंटर करना है कि नहीं करना है। कैसे एंटर करना है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्या करता है, पहले हैमर बनाएगा, उसके बाद दूसरा कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना देगा, उल्टा हैमर बना के, और इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, बेरिश ट्रेंड को। ऐसा कंफ्यूजन ये बहुत बार क्रिएट करता है। और दूसरा, आपको ऐसा अगर बने तब भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे क्यों नहीं लेना है, पहली कंडीशन, यहाँ पे जो ये इसकी नीचे वाली लोअर बिक है, ये 40% क्रॉस नहीं की है। अगर ये 40% क्रॉस करके यहाँ से इसका जो बॉडी बनना स्टार्ट होता, तब ये ट्रेड हम लोग ले सकते थे। 40% इसने क्रॉस नहीं किया है, नीचे की विक बहुत ही छोटी है। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, ये देख लो,
यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी वही हुआ है। इसको जो लोअर है विक उसने 40% क्रॉस नहीं किया। मान लो जो यहाँ बॉडी बनी हुई है यहाँ पे बनी होती है, बीच में कहीं बनी होती है, ऊपर बनी होती, 40% के ऊपर कहीं भी बन जाती, तो हम इस ट्रेड को ले लेते हैं। शर्त है कि ये हैमर नहीं होना चाहिए। तो कैंडल के कॉम्बिनेशन को हमने समझ लिया है। अब बताते हैं कि ये हम ट्रेड लेंगे कहाँ पे इसको अवॉइड करना है, कहाँ पे इसमें ऑर्डर हमें लगाना है। तो चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हमें देखना है कि चार्ट, जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, बिटकॉइन का हो गया, गोल्ड का हो गया, या किसी भी चार्ट, कमोडिटी का चार्ट हो गया, वो थोड़ा करेक्ट किया हो, थोड़ा नीचे आया हो। नीचे आने के बाद एक बेरिश कैंडल बनी, जैसा मैंने आपको दिखाया, उसके साथ में एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हो, या जो कैंडल मैंने बताई है छोटी कैंडल वैसी बनी हो। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वही हुआ है, 40% के ऊपर ये बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, इस कंडीशन में हमें करना क्या, इन दो कैंडल का जो विक है नीचे वाला, अगर इसका विक बड़ा है या इसका विक बड़ा है, जो विक बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस डालेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। इस कंडीशन में क्या है, इसका विक बड़ा है तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डालेंगे, और इस कैंडल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा हम इस ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। क्रॉस करने के बाद क्लोज करना जरूरी है। तो इस कैंडल ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया है और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कितना बड़ा रिवॉर्ड हमें मिला हुआ है, ठीक है। दूसरे चार्ट पे हम देख लेते हैं। दूसरे चार्ट पे आप यहाँ जब आएंगे तो देखेंगे एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद वही सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें ट्रेड कब लेना है, जब इसका हाई जो है टूट जाएगा, तोड़ने के बाद कैंडल क्लोज कर देगा, तब हमें ट्रेड लेना है। तो इसका हाई इस कैंडल ने यहाँ पे तोड़ा है। इसका हाई तोड़ने के बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, और यहाँ पे जिसका विक सबसे नीचे होगा उसका स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका विक सबसे नीचे है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और कितना बड़ा हमें रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। और भी चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ बनी हुई है, ठीक है। गोल्ड में भी आप देखो बेरिश कैंडल बनी हुई है, एक ये डोजी टाइप की कैंडल बना हुआ है, इसका स्टॉप लॉस डालेंगे, हम रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पे इसको हमें नहीं लेना है, कहाँ पे ये सेटअप बन रहा है तो हमको अवॉइड करना है। मान लो ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये एक साइडवेज मार्केट है, ये एक रेंज में चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लो यहाँ पे कोई सेटअप ऐसा बन रहा है तो हमको ट्रेड अवॉइड करना है, यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड अगर बन रहा है तब भी हमें ट्रेड अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये अब ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे अवॉइड करना है। वहीं पे ट्रेड लेना है जहाँ मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा नीचे आया हो, उसके बाद सेटअप बन रहा हो, वहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। मैंने 70 to 80% क्यों बोला है, मैं खुद ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप खुद जाओ, कोई भी चार्ट खोल लो, बिटकॉइन का खोल लो, XRP का खोल लो, ETH का खोल लो, गोल्ड का खोल लो, सिल्वर का खोल लो, कोई भी चार्ट आप ओपन करो और इस चीज को फाइंड आउट करो जहां पे ये सेटअप बना होगा। अगर आप 10 सेटअप ऐसे ढूंढ पाए, उसमें से 9 या 8 सेटअप ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड आपको दिया। आप खुद देखो, जाके चेक करो, उसके बाद कमेंट में आके बताना। एक चीज मैं आपसे बताना भूल गया था, इसको सिर्फ हम बाइंग की साइड देखेंगे, ठीक है, सिर्फ बाइंग की साइड इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये सेलिंग की साइड बन रहा है, मतलब टॉप पे बन रहा है, तब इसको हम अवॉइड करेंगे। वहां पे हम सेलिंग के साइड ऐसा ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। मैंने उस पर ट्रेड किया है, कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है सेलिंग के साइड में। ये सेटअप सिर्फ बाइंग के लिए यूज होगा। अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है वो गोल्ड के ऊपर है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो हो सकती है आपके लिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं, फिजिकली गोल्ड लेना चाह रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करने वाली वीडियो, बहुत ही ज़्यादा डेटा के साथ मैं आपको चीज़ें समझाने और बताने वाला हूँ। एक छोटी सी वीडियो में बहुत ही यूजफुल आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो सब्सक्राइब करके आप रखिएगा, जैसे नोटिफिकेशन है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।